सत श्रीकाल, मैं हरपाल कौर नूर किचन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की जो हम आपको रेसिपी लेकर हैं आलू भिंडी की मसालेदार सब्जी है, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपने एक बार इसका आलू भिंडी की सब्जी बनाकर खा ली तो सभी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होती है, तो बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए आलू भिंडी की मसालेदार बेसन वाली सब्जी बनाना शुरू करते हैं। भिंडी की सब्जी बनाने के लिए हमने जहाँ पर भिंडी ली है, तो भिंडी हमने ली है 500 ग्राम। तो भिंडी को हमने पहले अच्छे से धो लिया है, धोकर किसी सूती कपड़े से हमने इसको अच्छी तरह से सुखा लिया है। जब भी आप भिंडी की सब्जी बनाएं तो ध्यान रखिए कि भिंडी बिल्कुल भी गीली नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए भिंडी के ऊपर। तो अब इसको हम भिंडी को दोनों साइड से अच्छे से काट लेंगे। अगर भिंडी का साइज़ बड़ा है तो हम इसके 3 पीस करेंगे, अगर भिंडी का साइज़ छोटा है तो हम इसके 2 पीस करेंगे। तो अब हम सेंटर में इसके में कट लगाएंगे। इससे क्या होगा कि जब हम भिंडी की सब्ज़ी बनाएंगे तो जो मसाला है वो भिंडी के अंदर तक चला जाएगा। तो जहाँ पर हम एक प्लेट लेंगे और तो भिंडी को हमने काट लेना है। तो देखिए हम इसको थोड़े बड़े साइज़ में काटेंगे। तो इस तरह हमने कट लगा लिया था पहले पूरी भिंडी में। तो इसको हमने 3 पीसेस में काट लिया है इक्वली। तो अब हम इसी तरह हमने भिंडी को काट कर तैयार कर लेना है। भिंडी की सब्जी तो आपने बहुत बार बनाकर खाई होगी, लेकिन इस तरह से आप एक बार भिंडी की सब्जी बनाकर देखना, बहुत ही टेस्टी सब्जी जो है बनकर तैयार होती है। तो अब हमने एक कढ़ाई ली है। तो कढ़ाई आप जो भी ले उसमें जो थोड़ी बाहर कलर की होनी चाहिए। तो अब इसमें हम डालेंगे मस्टर्ड ऑयल, यानी कि सरसों का ऑयल। तो भिंडी की कोई भी आप सूखी सब्जी जब बनाते हैं फ्राई करके, तो वो सरसों के ऑयल में ही बहुत ही बढ़िया बनती है। तो जहाँ पर मैंने 3 चम्मच जो है बड़े वाले मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है। तो अब इसमें हमने जो भिंडी काट कर रखी है वो डाल देंगे। तो भिंडी को हमने फ्राई करना पहले। तो अब इसमें हम डालेंगे साथ में इसमें हल्दी। इससे क्या होगा कि जो हमारी भिंडी का कलर है वो भी बना रहेगा और देखने में भी अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून यहाँ पर मैंने डाला हल्दी पाउडर। तो अब हम भिंडी को अच्छे से फ्राई करेंगे। भिंडी जो है बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। तो इसको हम हल्के हल्के हाथों से हिलाते हुए फ्राई करेंगे। तो देखिए भिंडी में लेस होती है काफ़ी। तो हमने भिंडी को 2 से 3 मिनट जो है फ्राई कर लिया है। तो भिंडी की जो लेस है वो भी ख़त्म हो चुकी है। तो अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो कढ़ाई में ही छोड़ देंगे। तो इससे हमें अच्छी तरह से जो ऑयल को भी निकाल लेना है। मैंने जहाँ पर लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के आलू, तो जिसको मैंने अच्छे से धोकर छीलकर धो लिया है। तो इसको मैंने लंबाई में पतला पतला काटा है। जिस तरह हमने भिंडी को लंबाई में काटा है उसी तरह हमने आलू को भी लंबाई में काटा है। तो अब इसको हम इसी तेल में, जो बचे हुए तेल में, हमने इनको भी हल्का सा फ्राई कर लेना है। तो इनको भी हम 70 से 80% हम फ्राई कर ही इनको पकाएंगे। तो लीजिए हमारे आलू जो हैं देखिए गोल्डन कलर के हो चुके हैं। तो अब इनको हम उसी प्लेट में निकाल लेंगे जिसमें हमने भिंडी को निकाला था। तो जहाँ पर हमने 1 बड़ा चम्मच जो है राई का लिया है, तो राई को इसको चटकने देंगे। और साथ में हम डालेंगे जहाँ पर हमने 1 चम्मच जो है दरदरा कुटा हुआ लिया है धनिया। तो साथ में हम पर डालेंगे 1 चम्मच जो है हमने साबुत जीरा डाला है, क्योंकि हम मसाले वाली सब्ज़ी बनाकर तैयार कर रहे हैं सूखी। तो इसमें थोड़े से जो साबुत मसाले हैं वो ज़्यादा ही डलते हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे कुटा हुआ अदरक और लहसुन, बिल्कुल फ्रेश है, वो डाल दिए हैं। और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो लीजिए अदरक लहसुन हमारा अच्छे से भुन चुका है। तो अब इसमें हम डालेंगे 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, जिसको हमने बारीक चॉप कर लिया है, वो डाल देंगे। अगर आप अदरक लहसुन नहीं डालना चाहते तो इसके बिना भी ये सब्ज़ी आप बनाकर सिंपल मसालों को भूनकर इसमें मसाले डालकर आप सब्ज़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो साथ में हम थोड़ी सी डालेंगे जहाँ पर हींग सूखी सब्ज़ी में डालने से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है हींग को। तो हींग इसमें डाल देंगे।
तो इनको हम 1 से 2 मिनट और भूनेंगे। तो हमने प्याज को भी 2 मिनट तक भून लिया है। तो प्याज को हमने गोल्डन कलर के नहीं करना, सिर्फ हल्का सा इनका जो कच्चापन होता है वो हमने खत्म करना है। तो जहाँ पर हम डालेंगे एक खास इंग्रेडिएंट बेसन। तो जहाँ पर मैंने 2 चम्मच जो है बेसन लिया है, जिसको मैंने शान कर लिया है। तो बेसन डालने से बहुत ही बढ़िया सब्जी के ऊपर कोटिंग होगी मसाले की। तो हमने बेसन को अच्छे से भून लेना है। इसमें डालेंगे हमने 2 जहाँ पर हरी मिर्च ली है, जिसको हमने लंबाई में काट कर डाल दिया है। तो अब इसमें हम डालेंगे मसाले। सबसे पहले हम 1/4 टीस्पून यहाँ पर डालेंगे हल्दी पाउडर। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे जहाँ पर हम। वन 4 टीस्पून जहाँ पर मैंने डाला है कश्मीरी लाल मिर्च। और जहाँ पर हम डालेंगे 1 भरकर चम्मच जो है हमने डाला है धनिया पाउडर। और 1/4 टीस्पून जहाँ पर हम डालेंगे गरम मसाला। तो मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो लीजिए हमारे मसाले जो हैं अच्छे से भून चुके हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे जो हमने फ्राई करके रखी थी भिंडी और आलू, वो डाल देंगे। हमने आलू और भिंडी में जो है मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। तो अब इसको हम गैस की लो फ्लेम पर हम 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे ढककर, ताकि जो इसमें थोड़ी सी कसर है वो हमारी सब्जी अच्छी तरह से पक जाए। तो लीजिए हमने 2 से 3 मिनट भिंडी को और पका लिया है ढककर। तो देखिए हमारी जो भिंडी की सब्जी, आलू और भिंडी की मसालेदार बेसन वाली सब्जी जो है बनकर बिल्कुल तैयार है। और देखिए मसाले की कोटिंग कितनी बढ़िया सब्जी पर आई है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनकर तैयार हुई है। तो अब इसके हम डालेंगे खटा। तो मैंने जहाँ पर हाफ नींबू लिया है, तो इसका जो हमने रस है वो इसमें डाल देंगे खटाई के लिए। अगर आपके पास है तो आप डालिए। अगर आपके पास आमचूर है तो आप आमचूर भी डाल सकते हैं खटाई के लिए, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। लेकिन नींबू का रस डालने से बहुत ही ज़्यादा सब्जी जो है टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे नींबू को। तो यहाँ पर हम गैस की फ्लेम कर देंगे बंद। तो जो हमारी चटपटी मसालेदार आलू और भिंडी की बेसन की सब्जी जो है बनकर बिल्कुल तैयार है। तो लीजिए हमारी भिंडी आलू बेसन की जो मसालेदार चटपटी सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार हुई है। अगर आपने एक बार इस तरह भिंडी आलू की सब्जी बनाकर तैयार खा ली तो आप पुराने सभी जो मेथड्स हैं भूल जाएंगे। इतनी टेस्टी ये सब्जी बनकर तैयार होती है। कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करना। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो जो साथ में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना, ताकि जो भी हमारी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिर मिलेंगे इस तरह की नई और डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए सत श्री अकाल।